हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज का इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। तो देखिए, हम समझते हैं एक एक करके नेशनल इनकम एट करंट प्राइस क्या होता है एंड कांस्टेंट प्राइस क्या होता है। तो दोनों ही नेशनल इनकम है, बस दोनों का नाम अलग अलग है। उसको मेजरमेंट कैसे करता है उसको अलग अलग से मेजर करते हैं। तो नेशनल इनकम समझते हैं उससे पहले हम नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम मीन्स जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है कंट्री में, उसका टोटल मनी वैल्यू, उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, एक साल का अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर का अंदर में जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है, कोई भी नॉर्मल रेसिडेंट, उसका टोटल मनी वैल्यू, उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट क्या है उसको हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा लिया है कि नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है। कोई भी इंसान जो कि नॉर्मल रेसिडेंट है कंट्री का, चाहे वो डोमेस्टिक कंट्री में हो, विद इन द कंट्री हो या फिर आउटसाइड द कंट्री में, जितना भी वो गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन कर रहा है, उसका टोटल मनी वैल्यू, उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम अनदर वर्ड से भी जान सकते हैं कि नेशनल इनकम क्या है। It refers to the sum total of factor income earned by the normal resident of the country during a period of an accounting year. एक accounting year का अंदर में जितना भी कोई normal resident है कंट्री का, वो जितना इनकम अर्न करता है, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या है, ट्रांसफ़र इनकम क्या है, इसको भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। फैक्टर इनकम जितना भी अर्न करता है कोई नॉर्मल रेसिडेंट हो कंट्री का, उसका सम टोटल, उसको हम नेशनल इनकम से जानते हैं। ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर का अंदर में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होता है, उसका टोटल मनी वैल्यू, उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, जब हम नेशनल इनकम को करंट ईयर प्राइस से कैलकुलेट करता है, उसको हम नॉमिनल नेशनल इनकम या फिर नेशनल इनकम एट करंट ईयर बोलते हैं। ठीक है, व्हेन नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ द करंट ईयर। जैसे कि ये 2022 है, तो 2022 का प्राइस का हिसाब से जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेगा, तब हम उसको नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, आइदर नॉमिनल नेशनल इनकम बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। जब हम नेशनल इनकम को किसी बेस ईयर से कैलकुलेट करते हैं, किसी बेस ईयर प्राइस से जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, तब हम रियल नेशनल इनकम बोलते हैं या फिर नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, मतलब एक रुका हुआ प्राइस, राइट। तो उसको हम रियल नेशनल इनकम या फिर नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस बोलते हैं। तो आई होप आप क्लियर हो गया होगा कि क्या है दोनों का डिफरेंस। दोनों ही नेशनल इनकम है, बट डिफरेंट इज, एक को हम करंट प्राइस से मेजर करता है एंड दूसरा वाला को हम बेस ईयर प्राइस से मेजर करता है। ठीक है, चलिए हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे हमने 2 ईयर लिया है, तो हमने अभी क्या बोला है, नेशनल इनकम को जब हम करंट ईयर प्राइस से मेजर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस या फिर नॉमिनल नेशनल इनकम। तो देखिए, अभी 2022 चल रहा है, तो हमने 2 गुड्स लिया है, एक राइस एंड व्हीट। ऐसे बहुत सारा गुड्स होता है, प्रोडक्शन होता है, लेकिन हमने बस 2 गुड्स का एग्जाम्पल लिया है क्योंकि इतना सारा गुड्स है, उसको हम नहीं ले सकते हैं यहाँ पे, तो हमने बस राइस और व्हीट का लिया है। तो मान लीजिए क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन है राइस का, 2012 का, 22 का बात कर रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स करंट ईयर। तो प्रोडक्शन हुआ है राइस का आपका 100 यूनिट्स, एंड देन प्राइस कितना है 10। मान लीजिए जो 100 यूनिट्स ऑफ जो राइस है, 100 यूनिट्स ऑफ राइस है, उसको आपने 10 रुपीज़ में सेल किया है। ठीक है, तो प्राइस क्या है 10 रुपीज़। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, प्राइस इंटू क्यू कितना आ जाएगा 1000, तो 1000, और उसमें हम क्या प्लस करने वाले हैं, क्वांटिटी ऑफ व्हीट। व्हीट का 50 यूनिट्स प्रोडक्शन है, इनटू प्राइस कितना है, प्राइस इज 10।
तो देखिए इसमें कितना आया 1000, दैट मीन्स 2000 क्या है आपका, दैट मीन्स दिस 2000 इज़ योर नेशनल इनकम। ठीक है, तो इसी को बताता है आपका नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। दैट मीन्स जब हम करंट ईयर का प्राइस से नेशनल इनकम को मेजर करता है तब हम उसको नेशनल इनकम एट करंट प्राइस या फिर नॉमिनल नेशनल इनकम से जानते हैं। ठीक है, तो क्लियर, आई होप अब क्लियर हो गया है कि नॉमिनल नेशनल इनकम क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस या फिर रियल नेशनल इनकम बोलते हैं हम इसको। व्हेन नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। डेट मीन्स क्या बोल रहे हैं, जब हम नेशनल इनकम को बेस ईयर का हिसाब से जब हम कैलकुलेट करता है तो उसको हम नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस बोलते हैं या फिर हम इसको रियल नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम समझते हैं बेस ईयर। व्हाट इज़ बेस ईयर? बेस ईयर एक ऐसे ईयर है, ऐसे एक नॉर्मल ईयर होता है जिसमें प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं हुआ हो। जैसे एक ऐसे ईयर जिसमें नेचुरल कलामिटीज़ नहीं हुआ हो, जैसे फ्लड, ड्रॉट, या फिर आपने देखा है 2019 जो कोविड-19 आया था तो 2021 तक हम लोग का जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसने कोविड पेंडेमिक से फेस किया है। तो उस ईयर को हम कभी भी बेस ईयर नहीं ले सकता है क्योंकि उसमें आपने देखा है कि प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हुआ है उसमें। ठीक है, क्वांटिटी में चाहे आपका यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन में कुछ चेंज नहीं हुआ हो लेकिन आपका जो प्राइस है उसमें आपको बहुत ज़्यादा राइज देखने को मिला है, तो उस ईयर को हम कभी भी बेस ईयर नहीं मान सकते हैं। तो बेस ईयर क्या है, एक ऐसे नॉर्मल ईयर है जिसमें ज़्यादा अनसर्टेनिटीज नहीं हुआ हो, उसको हम बेस ईयर लेता है। अगर प्रेजेंटली हम बात करें इंडिया का बेस ईयर तो 2011 एंड 12 को बेस ईयर मानते हैं। ठीक है, तो जब हम बेस ईयर से नेशनल इनकम को एस्टिमेट करता है उसको हम रियल नेशनल इनकम बोलते हैं या फिर नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को हम समझाने के लिए जो कि टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है, जो हमने ऑलरेडी बताया है कि जब हम करंट प्राइस से मेजर करता है नेशनल इनकम को उसको हम नॉमिनल नेशनल इनकम बोलते हैं। तो यहाँ देखिए हमने लिया है ईयर 2012, तो हम यहाँ पे 2012 को बेस ईयर मान के चलेंगे। तो वही चीज़ हम देखेगा कि क्वांटिटी इनटू प्राइस। क्वांटिटी इज 100 एंड प्राइस कितना था बेसिक, क्योंकि आप कंपेयर करके देखो 2012 एंड 2022 का जो प्राइस है कभी भी आपका सेम हो ही नहीं सकेगा क्योंकि प्राइस राइज हो जाता है कि नहीं। तो देखिए जो आपने पहले क्वांटिटी सेम, यहाँ पे हमने क्वांटिटी सेम लेगा क्योंकि हम क्वांटिटी करंट ईयर का क्वांटिटी लिया है, बस हमको प्राइस का करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का बेस ईयर का हमको कंपेयर करना है। ठीक है, तो हमने लिया है बेस ईयर का प्राइस, दैट मीन्स जो राइस का प्राइस था 5 रुपीज़, तो कितना होगा ये 500। तो वही आपका क्वांटिटी ऑफ वीट है 50, मान लो 50 क्वांटिटी था एंड देन प्राइस था उसका 10 रुपीज़, तो ये कितना होगा 500। तो देखिए आपका जब बेस ईयर का हिसाब से आपने नेशनल इनकम कैलकुलेट किया है तो आपका जो नेशनल इनकम आया है 1000, लेकिन जब आपने करेंट ईयर प्राइस से नेशनल इनकम कैलकुलेट किया है तो 2000 आया है नेशनल इनकम, तो ज़्यादा है ये। जब आप लोग सोचते हैं नेशनल इनकम में ग्रोथ आया है तो हम लोग को लगता है कि शायद इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, इकोनॉमी में कुछ ग्रो ही नहीं हो रहा है, डेट मीन्स कि आपका क्वांटिटी सेम तो सेम है, क्वांटिटी तो सेम है, लेकिन जो ग्रो हुआ है दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, प्राइस में चेंज होने का वजह से, प्राइस में राइज होने का वजह से आपका नेशनल इनकम में ग्रोथ देखने को मिला है। तो आपका जो नॉमिनल नेशनल इनकम है ये जो 2000 वाला है, ये आपको कभी भी रियल पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी को शो नहीं करता है, ये आपको बस दिखाता है दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी नेशनल इनकम इज ग्रोइंग। ठीक है, आप देख रहे हैं नेशनल इनकम ग्रो कर रहा है लेकिन ये ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस राइज होने का वजह से। तो इसीलिए हम इसको जो बेस ईयर से हम नेशनल इनकम मेजर करता है इसको हम रियल नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम नॉमिनल नेशनल इनकम बोलते हैं।
ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं इसके साथ एक और यहाँ पे टॉपिक आता है प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स क्या होता है? तो प्राइस इंडेक्स जो है आपका, ये बेस ईयर और करेंट ईयर का दोनों टाइम इंटरवल, इस दोनों को हम कंपेयर कैसे करेगा, कंपैरिजन करने के लिए इस दोनों ईयर का गैपिंग में कितना प्राइस में चेंजेस आया है उसको दिखाता है आपका प्राइस इंडेक्स। तो व्हाट इज प्राइस इंडेक्स? प्राइस इंडेक्स इज एन इंडेक्स नंबर विच shows the change in price level between two different time intervals। प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है आपका, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय रियल नेशनल इनकम इनटू 100। ठीक है, तो इसको हम देखिए निकाल के देखते हैं प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पे देखिए आप, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल नेशनल इनकम अपॉन रियल नेशनल इनकम इनटू 100। तो हम इसका प्राइस इंडेक्स निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए नॉमिनल नेशनल इनकम आपका कितना है 2000 अपॉन रियल नेशनल इनकम इज 1000 इंटू 100। तो आपका कितना आएगा? दैट मीन्स कि आपका इस ईयर में बेस ईयर और जो करंट ईयर का बीच में आपका प्राइस में चेंजेस आया है 200 रुपीज़ का। तो ये है आपका 200% आपका जो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इसको दिखाता है प्राइस इंडेक्स। तो ये था आज का कंसेप्ट, इतना तक। आई होप आप क्लियर हो गया कि नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट करंट प्राइस क्या होता है, दोनों का क्या डिफरेंस है। ओनली डिफरेंस इज एक को हम रियल बोलते हैं, एक को हम नॉमिनल बोलते हैं, और एक को हम करंट प्राइस से मेजर करता है और दूसरा को हम बेस ईयर का प्राइस से मेजर करता है। तो यही है आपका डिफरेंस। ठीक है।